वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लम्प वॉल में कंक्रीट लेट सेट होने का क्या क्या रीजंस होता है और किस वजह से जो है प्लम्प वॉल में कंक्रीट जल्दी सेट नहीं होता है। एक प्लम्प वॉल का कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि प्लम्प वॉल और ऊपर से जहाँ से जो कंक्रीटिंग किया जाता है प्लम्प वॉल में उसकी कितनी दूरी है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ऊपर से जो नीचे कंक्रीट आता है उसकी जो दूरी है वो लगभग 7-8 मीटर रहेगा, जिसकी वजह से जो है ऊपर से ये एक शूट से कंक्रीट नीचे डाला जाता है। कंक्रीट नीचे डालने के बाद क्या होता है, सेग्रीगेटेड होता है। सेग्रीगेटेड होके कंक्रीट एक तरफ स्लेरी और दूसरी तरफ जो है एग्रीगेट चला जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ से आप ऊपर में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कि एग्रीगेट ऊपर दिख रहा है और नीचे की तरफ जो है स्लेरी निकल जाता है, जिससे क्या रहता है कि सेटिंग का इश्यूज होता है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कंक्रीट जल्दी सेट नहीं हुआ है, तो ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट को डंप करने की वजह से जो है आपकी कंक्रीट की सेटिंग की इश्यूज दिखता है। मोस्टली सरफेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कंक्रीट सेट नहीं हुआ, ऐसा दिखता है। इससे क्या होता है कि ये किस वजह से होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो साइड में देखिए, साइड में स्मूथली फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से है और साइड में जो है सेट हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए साइड में जो है कंक्रीट सेट है, लेकिन ऊपर में जो टॉप है, टॉप में कंक्रीट सेट नहीं है, आपको देखने में लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है ऐसा दिख रहा है। ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है कि जब ऊपर से ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट को डंप किया जाता है, एक तरफ स्लेरी जैसे मैंने आपको बताया और दूसरी तरफ जो है आपका एग्रीगेट रह जाता है। आप देख सकते हो ये स्लेरी वगैरह गिरा हुआ है, इसका मतलब है कि कोलैप्स मटेरियल जो है यहाँ पे डालते हैं। कोलैप्स मटेरियल डालने की वजह से आपका क्या हो रहा है कि ऊपर में जो है ना पानी आ रहा है, ऊपर में स्लेरी आ रहा है। स्लेरी आने की वजह से स्लेरी को सेट होने के लिए टाइम लगता है। देखिए ये स्लेरी ऊपर में आ रहा है। स्लेरी क्या रहेगा आपका, सीमेंट, फ्लाई ऐश, रेसेंट, ये तीनों का जो कॉम्बाइंड रहता है वो ऊपर में आता है और नीचे को सेग्रीगेट का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है, जिससे स्लेरी ऊपर आने की वजह से हमें ये लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो रहा है। एक्चुअल पे ये सेट हो चुका है। अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें क्या करना है, सेंटरिंग को निकाल देना है। सेंटरिंग को निकाल के साइड में चेक करना है कि ये सेट हुआ है कि नहीं हुआ। और प्लम्प वॉल में इस तरह का सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशंस आपके सामने आ रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सेट नहीं हुआ है, तो सेंटरिंग प्लेट को आप निकाल दीजिए, निकाल के साइड में चेक कीजिए। साइड में देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंक्रीट सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हो। और प्लम्प वॉल में जो एग्रीगेट डाला जाता है, देखिए ये एग्रीगेट डालने का जो तरीका है, सबसे पहले ये गलत है। इस तरह से एग्रीगेट डाल के रखा है, ऐसा एग्रीगेट आपको डालना नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले एक लेयर जो है कंक्रीट डाल के लेना है, उसके बाद कंक्रीट के ऊपर जो फ्रेश कंक्रीट रहेगा उसके ऊपर ही आपको एग्रीगेट को छोड़ देना है। एग्रीगेट को छोड़ने से क्या होगा कि बीच में जो वाइट्स दिख रहा है आपको, देखिए बीच में ये जो गैप दिखेगा वो गैप फिल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इन फ्यूचर में फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है आपका प्लम्प वॉल। तो इस तरह से सामने एक वॉल देख सकते हो, जो भी प्लम्प वॉल था इसको तोड़ा गया, तोड़ के ये बनाया जा रहा है। वो फेलियर होने का मेन रीज़न यही है कि इस तरह से एग्रीगेट को डाल दिया जाता है। इस तरह से एग्रीगेट को डाल दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंक्रीट और जो एग्रीगेट है, बड़ा वाला जो रबल है, उसकी प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं हुआ। बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से फेलियर होने का मेन रीज़न यही होता है। तो इस तरह से आपको नहीं डालना है, कंक्रीट फ्रेश डालना है, उसके ऊपर डालना है। कंक्रीट आप बीच बीच में रहना चाहिए। आपका कंक्रीट के बीच में जो है अगर एग्रीगेट जाएगा तो उसमें जो वाइट्स रहेगा वो पूरी तरह से फिल हो जाता है, जिससे आपका दीवार जो है, आपका जो वॉल बने, आप जो वॉल बना रहे हो प्लम्प वॉल, वो ज़्यादा मजबूत होता है और वो क्रैक होने का चांसेस बहुत कम रहता है। नहीं तो फिर ये क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इससे आपका स्ट्रक्चर फेल होता है, आपका प्लम्प वॉल फेल होता है। तो ये फेल होने का चांस भी हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ऊपर से डंप करने की वजह से एग्रीगेट एक तरफ और स्लेरी एक तरफ चला जाता है, जिससे वजह से स्लेरी भी कभी कभार ऊपर आ जाता है। काफ़ी टाइम स्लेरी ऊपर दिखता है हमें, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है स्लेरी, देखिए स्लेरी साफ साफ ऊपर में नज़र आ रहा है। स्लेरी ऊपर में आएगा तो उसकी सेटिंग टाइम तो बढ़ेगा। आप कितना भी फ्लाई ऐश कंटेंट कम कर दो, आप कितना भी केमिकल डोसेस कम कर दो,
कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप कास्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, आप डिज़ाइन में कितना भी चेंजेस कर लो, डिज़ाइन को चेंज करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कंट्रोल में। अगर आपको कंट्रोल करना है तो कास्टिंग में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। डंपिंग प्रोसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है जिस तरह से स्लेरी ऊपर आ रहा है, अगर आप कंक्रीट डाल रहे हो, कंक्रीट डालने के बाद स्लेरी और एग्रीगेट को प्रॉपर तरीके से आपकी जो लेबर रहेंगे, मेसन रहेंगे, उनसे मिक्स करवा के लीजिए, ताकि ये जो इश्यूज है ये इशू ना आए। नहीं तो फिर आमतौर पे आपको दिखने के लिए मिलता है, आप ऊपर में देख लेते हो और साइड में जो है प्लेट निकाल के देखते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको लगता है सेट नहीं हुआ है, आपका जो वर्क है वो भी लेट हो जाता है। तो ऐसा अगर कंडीशन आया तो सबसे पहले साइड प्लेट को निकाल दीजिएगा। छोटा अगर साइड प्लेट रहेगा, छोटा साइड प्लेट एक निकाल के आप चेक कर सकते हो सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सेट आपको दिख रहा है साइड से प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है तो फिर आप सेकंड लिफ्ट का वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप पता लगा सकते हो कि आपकी कंक्रीट की सेटिंग में जो इश्यूज आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है और उसको पता कैसे करना है कि ये सेटिंग इश्यूज है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है अगर आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादातर जो है ये प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो प्रॉब्लम आ रहा था प्लम्प वॉल करते वक्त सेटिंग की इश्यूज़ के बारे में, ये आपको सॉल्व हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।